हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज फ़िल्टर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग 5 मिनट के अंदर सारे टेंसेस सीखने जा रहे हैं। तो आप ये टेबल देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपने ये टेबल पूरा सीख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में टेंस भूलेंगे नहीं। तो यहाँ से हम लोग ये टेबल आज पूरा सीखेंगे और 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको ये टेबल पूरा सिखा दूँगा और आप इससे हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना सीख जाएंगे या ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से जान लेता हूँ कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उनके फर्दर क्या टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद दूसरा टाइप जो होता है हमारा पास्ट टाइप होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं और उनके फर्दर टाइप्स होते हैं दोस्तों इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार के प्रेजेंट के होते हैं, पास्ट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं। फर्दर उनके 4 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं और फर्दर उनके 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों सभी के। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्या रहता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या रहता है। तो जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ से बात करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम लोग बात करें, यहाँ से अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो इसमें पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये आ जाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट की कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनेट की कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें दोस्तों डू और डज का प्रयोग होता है। डू और डज, डू का प्रयोग होता है प्लूरल फॉर्म में और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर फॉर्म में। जैसे वो खाना खाते हैं तो इसका वाक्य क्या बनेगा, दे ईट। तो दे तो प्लूरल हो गया और ईट ईट हो गया हमारा मेन वर्ब कि क्या काम हो रहा है, खाना खा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है, जो मेन वर्ब होती है। जैसे ईट हुआ, ईट, एट, एटन, ईटन, तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की, तो वो फर्स्ट फॉर्म ईट हो गई। तो दोस्तों इसमें कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें दोस्तों इज, एम, आर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे ईट मेन वर्ब है तो उसमें ईट प्लस आईएनजी ईटिंग हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, गया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तो उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग होगा। हैज और हैव का प्रयोग होगा। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर अगर है तो हैज का प्रयोग होगा। जैसे जैसे है उसमें ही है, और जैसे ही है तो हैज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगर दे है तो हैव का प्रयोग करेंगे, आई है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। और एक चीज़ देखने वाली है दोस्तों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे ईट, एट, ईटन हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्लस उनमें टाइम दिया होता है, एक निश्चित समय और अनिश्चित समय दिया होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ,
इसका एक एग्जांपल है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो 2 बजे दोस्तों टाइम हो गया और मैं पढ़ रहा हूँ, ये पहचान है। टाइम दिया हो और रहा रही हो, तो इसमें दोस्तों हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज़ बीन हैव बीन, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तो ये होगा। और प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी, मेन वर्ब प्लस आई एन जी, मेन वर्ब प्लस आई एन जी दोस्तों, इसमें आई एन जी का यूज होता है। आई हैव बीन रीडिंग, रीड प्लस आई एन जी, तो ऐसा होता है दोस्तों। और अनिश्चित समय दिया हो जैसे, उसके लिए सिंस का यूज, फॉर का यूज होता है। जो निश्चित समय दिया हो उसके लिए सिंस का यूज होता है। जैसे अनिश्चित समय हो गया 4 सालों से, सालों से, ये निश्चित समय हो गया। ऐसे ही अनिश्चित समय दिया होता है, इसके लिए हम लोग मेन वर्ब प्लस आई एन जी यूज करते हैं और टाइम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी प्रकार से हम लोग पास्ट टेंस में क्या रहता है। पास्ट टेंस की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, यहाँ से पास्ट टेंस की हम लोग बात करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि, गया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं, तो उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि मैंने खाना खाया, तो आई एट द फूड हो जाएगा, मैंने खाना खाया। गाना, जैसे मैं गाना गाता था, आई सेंग ए सॉन्ग, आई सेंग ए सॉन्ग, तो ये हो जाएगा दोस्तों। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी अगर उस वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा या डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। डिड प्रयोग करते हैं दोस्तों केवल नॉट नकारात्मक वाक्यों में, और क्वेश्चन मार्क वाक्यों में, प्रश्नात्मक वाक्यों में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें बाज बर का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ बर का प्रयोग होगा। तो मेन वर्ब प्लस आई एन जी इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे ईट है, मैं खाना खा रहा था, तो इसका हो जाएगा आई वाज ईटिंग द फूड, आई वाज ईटिंग द फूड। मेन वर्ब के साथ आई एन जी प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें हैड का प्रयोग होता है, चाहे या तो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, हैड का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन द फूड, हैड का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे निश्चित समय से या अनिश्चित समय से दिया हुआ हो, टाइम दिया हो और रहा था, रही थे ये दिया हो, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी, ये मेन वर्ब के साथ आई एन जी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, आई हैड बीन रीडिंग सिंस, सिंस लग गया टाइम के लिए और हैड बीन लग गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, फ्यूचर के बारे में आ जाते हैं। फ्यूचर में दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें हम लोग अगर, यहाँ से हम लोग फ्यूचर के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। फ्यूचर की बात करें अगर दोस्तों, तो फ्यूचर में भी इसी प्रकार से हम लोगों का, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में भी इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का फ्यूचर की बात कर लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में दोस्तों
जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गू ये सब वाक्य अगर आते हैं, ये शब्द अगर आते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य हो जाएगा। इसमें विल और शैल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ विल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, विल शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और इसमें अगर प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उनमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँगा, तो आई विल बी ईटिंग द फूड, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो दोस्तों चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। लिया होगा, दिया होगा, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो मैं वह जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, और दे के साथ विल आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसीलिए इसमें विल हैव आएगा, दे विल हैव गॉन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर दोस्तों बात करें, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और उनमें निश्चित और अनिश्चित टाइम दिया होगा, उनको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिन इनमें क्या यूज़ होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी होगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने, आशा करता हूँ, सॉरी दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप लोग ऐसी ही वीडियो, बहुत सारी और वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।